हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RTI इंस्टीट्यूट में। ये मेरा सी लैंग्वेज से रिलेटेड 9th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटर में असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर की नीड क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो सबसे पहले जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है, इसे हम सी लैंग्वेज में ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एक लिया है वैल्यू a इक्वल टू 10। तो यहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है, जो राइट साइड की वैल्यू है, यहाँ पे जो राइट साइड की वैल्यू हो वो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो 10 वैल्यू दिया हुआ है, ये राइट साइड से लेफ़्ट साइड शिफ्ट करता है, यानी 10 की जो वैल्यू है ये ए में पोर्ट हो जाएगा, यानी इसमें जुड़ जाएगा। और जो इसमें ऐड करने का, असाइन करने का वर्क करता है, ये होता है हमारा ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो है कि इक्वल से यहाँ पे डिनोट करते हैं। और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है b इक्वल टू a। तो यहाँ पे देखिए जो a की वैल्यू है, a b में असाइन होगा, यानी जो यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी ए बी में असाइन होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है c इक्वल n प्लस n1 प्लस n2। तो सबसे पहले जो हमारी राइट साइड की वैल्यू है, ये सबसे पहले सम होगा, यानी ये दोनों वैल्यू पहले ऐड होगी। उसके बाद जब ये दोनों वैल्यू ऐड होगा तो ये असाइन होगा सी वेरिएबल में, यानी जो हमारा सी वेरिएबल है इसमें असाइन होगा। यानी यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें, जैसे यहाँ पे कोई वैल्यू 5 लिया हुआ है और 2 लिया हुआ है, तो ये पहले ये दोनों वैल्यू ऐड होकर 7 होगा। उसके बाद जो 7 होगा वो सी में असाइन होगा, यानी जो हमारा लेफ्ट साइड हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा 7 आएगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके कुछ नीड हैं कि ये यूज होते कैसे हैं। देखिए जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर हैं, ये मल्टीपल टाइप से भी यूज किए जा सकते हैं। मल्टीपल का मतलब, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है a इक्वल b इक्वल c इक्वल 5, तो ये मल्टीपल होते हैं। यानी मल्टीपल का मतलब यदि इसमें जो हमारे 5 की वैल्यू है, ए इन तीनों में असाइन हो सकता है। ए बिल्कुल सी में अलाउ है, यानी जो हमारी सी लैंग्वेज है उसमें यह चीज़ अलाउ होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल को। देखिए यदि पहला जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है x, उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करके 10 लिखा हुआ है। तो यदि पहले आपका कोई कॉन्सोनेंट आए और उसके बाद फिर कोई वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल नेम है वो आए, तो ये क्या होगा, हमारा जो हमारा ये प्रोग्राम होगा ये मुख्य रूप से एरर आ सकता है। तो ये जो हमारा असाइनमेंट होता है, एक कॉन्सोनेंट वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे सब पहले, यहाँ पे आपको जब भी आएगा कोई वेरिएबल ही रहना चाहिए, कॉन्सोनेंट नहीं रहना चाहिए। ये अलाउ नहीं करता है सी में, सी हो या कोई भी अदर लैंग्वेज हो, वो मतलब अलाउ नहीं करता है। जब भी आपका यहाँ पे कोई वैल्यू हो, वो सबसे पहले यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई 5 या 10
कोई वैल्यू हो तभी ये असाइन इस वाले वेरिएबल में होगा, नहीं तो ये अलाउ नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट के कुछ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर हैं, मतलब शॉर्ट हैंड का मतलब एक शॉर्टकट तरीका। तो यहाँ पे जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको मतलब हम कई प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं, यानी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए a इक्वल a प्लस 10। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल समझिए कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है a 5 है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे जो हमारा ऑपरेटर है, यहाँ पे ऐड करने का जो सम है, ये क्या करता है कि जो हमारी 10 की वैल्यू है सबसे पहले 5 में ऐड होगा, तो यहाँ पे हमारा 15 होगा, और जो हमारा 15 आंसर आएगा ए में असाइन करेगा। तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी वैल्यू हो जाएगी 15। और यहाँ पे अगर दूसरा एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों वैल्यू असाइन होगा इसमें, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। 10 की वैल्यू असाइन होगा, उसके बाद यहाँ पे इस ऑपरेटर जो हमारा यहाँ पे है प्लस का और सम का यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यदि हमें कोई जो हमारा मतलब यहाँ पे तो हमने सम किया था, यहाँ पे एडिशन किया था, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यदि हम करेंगे कोई वैल्यू में से, तो इसका भी रिजल्ट सेम उसी तरह आएगा। यानी ये जो हमारा ए की वैल्यू जो हम लिए रहेंगे वो 10 से पहले यहाँ पे असाइन होकर, और जो रिजल्ट आएगा वो ए में पोर्ट होगा, यानी इंपोर्ट होगा। उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से व्यू होगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन के थ्रू देख लेते हैं कि जो हमारी यहाँ पे ए की वैल्यू है, ये सबसे पहले 10 में यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ए में ये वैल्यू आएगी, यानी राइट से लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। और इसका भी एग्जांपल सेम उसी तरह ऑपरेटर का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे जो हमारी वैल्यू आएगी ए की, उसके बाद यहाँ पे इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इक्वल का भी साइन लगाकर भी हम इसे रिजल्ट व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे डिवीजन का भी है। यहाँ पे हम सेम वही चीज़ जो यहाँ पे इन सारे कंडीशन में लगाए हैं, वो सारे यहाँ पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारी सी लैंग्वेज है, ये कुछ इस तरीके से भी डेटा को हम इसमें असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बुलियन डेटा भी है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है परसेंट इक्वल, और उसके बाद एंड, उसके बाद नॉट, ये सारे इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर में, जो यहाँ पे इक्वल इक्वल और एक वो सिंगल इक्वल, ये दोनों क्या सेम है? यदि आपसे कभी भी कहीं पूछा जाए या क्वेश्चन किया जाए कि क्या इक्वल इक्वल टू और सिंगल इक्वल ये क्या दोनों सेम है, तो आपका आंसर हमेशा आना चाहिए नो, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमारा इक्वल इक्वल टू है, ये रिलेशनल ऑपरेटर में किसी इक्वलिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इक्वलिटी का मतलब जैसे इसमें बताया जाता है, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है ए इक्वल इक्वल टू 10, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो ए की वैल्यू है क्या 10 के बराबर है, यानी इक्वल है, या यहाँ पे हमने दूसरी वैल्यू लिया है एन इक्वल इक्वल 5, यहाँ पे भी ये बताया जा रहा है कि क्या एन की वैल्यू 5 के बराबर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज करते हैं इक्वल इक्वल टू को। और जो हमारा नॉट इक्वल होता है, यानी सॉरी इक्वल टू जो होता है हमारा सिंगल इक्वल टू, इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। तो इसको क्या करता है, ये
किसी वैल्यू को असाइन करने का वर्क करता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने लिया हुआ है ए इक्वल 1। ये क्या करेगा, जो यहाँ पे 1 की वैल्यू है ये ए में असाइन करेगा, यानी जो चीज़ इसमें पहले आएगा वो ए में असाइन करेगा, यानी जो वेरिएबल यहाँ पे दिया रहेगा उसमें इंपोर्ट हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 2 भी दिया हुआ है और यहाँ पे जो 2 है ये भी हमारा और लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा इक्वल इक्वल टू है एक कंपेयर के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने लिया है x इक्वल इक्वल वाई, तो यहाँ पे देखिए कंपेयर किया जा रहा है कि क्या x y के बराबर है। तो इस सिचुएशन में हम इक्वल इक्वल टू का यूज करते हैं, जहाँ पे हमें इक्वलिटी दिखानी हो कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। और जो हमारा यहाँ पे इक्वल टू होता है यह किसी वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है y इक्वल x, तो यहाँ पे हमने y की वैल्यू को x में असाइन किया हुआ है। तो यदि आपको कोई भी इस ट्यूटोरियल में प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, या ईमेल के थ्रू भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।